अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं और आपने बहुत से लोगों को देखा है कि फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि भाई मेरे पास स्किल ही कोई नहीं है, जीरो स्किल है, मैं कैसे फ्रीलांसर बन सकता हूँ। तो दोस्तों आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने बस ये वीडियो देखनी है और आप इस टाइम अर्निंग देख सकते हैं 2 महीने की 98,000 पाकिस्तानी रुपये, जो कि जीरो स्किल दोस्तों, कोई भी इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है, जो कि इसके जरिए आप कमा सकते हैं। तो बिल्कुल भी ये वीडियो फेक नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो होने वाली है। 0 to 100 फ्रीलांसिंग का कोर्स मुकम्मल आपको बताने जा रहा हूँ, साइन अप से लेके लॉग इन करने के से लेके अकाउंट बनाने से लेके गिग बनाने तक, अर्निंग विड्रा, हर चीज़ आपको इस 1 घंटे की वीडियो में पता लगने वाली है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में से ये एक घंटा आपने ज़रूर निकालना है और किसी तरह आपने कोशिश करके वीडियो ज़रूर देखनी है, ताकि जो है आप मुकम्मल 0 to 100 फ्रीलांसिंग के बारे में जान सकेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो को पूरी देखेंगे तो आप यकीनन बहुत ही आसानी से फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर काम शुरू कर सकेंगे और आप अपनी कमाई शुरू कर सकेंगे। तो ये आपकी वीडियो मुकम्मल आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्प करेगी। तो चलें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्रीलांसर बेसिकली होता क्या है और फ्रीलांसिंग करते कैसे हैं, कौन सी टॉप वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फ्रीलांसर जो है बेसिकली होता क्या है। तो फ्रीलांसर एक ऐसा बंदा होता है जो कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग में काम करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक जीता है। कोई उसका बॉस नहीं होता, किसी कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, कोई टाइमिंग नहीं होती उसकी, कोई कैजुअल ड्रेस ही नहीं होते उसके जो कि उसने फॉर्मल जॉब के लिए पहन के जाने होते हैं। तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है। तो यहाँ पे हम ये देखने जा रहे हैं कि जो फ्रीलांसर एक बंदा बन कैसे सकता है और कौन सी वेबसाइट है जिनमें वो काम कर सकते हैं, और फ्रीलांसर और एक एम्प्लॉयी में फ़र्क क्या होता है। तो फ्रीलांसर और एम्प्लॉयी की बात करें तो मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रीलांसर की फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, उसकी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करता है, अपने टाइम शेड्यूल के मुताबिक काम करता है। ऑर्डर आते हैं, वो ऑर्डर पे वर्किंग शुरू करता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने डिलीवरी डेज़ के मुताबिक। तो ये आपको मुकम्मल डिटेल आगे मैं मज़ीद भी इसकी डिस्कस करूँगा। अगर हम प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करें और फ्रीलांसर बनते कैसे हैं, तो फ्रीलांसर बनने का बहुत ही सिंपल स्टेप है, कोई आपको डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। सिंपल आपने वेबसाइट्स पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने जो है फ्रीलांसिंग के लिए साइन अप कर देना है। तो अगर हम फ्रीलांसिंग के फ़ायदे और उन नुकसानात के बारे में बात करें तो फ़ायदे तो मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, कोई बॉस नहीं, अपनी मर्ज़ी के टाइमिंग में काम करना, घर बैठ के काम कर सकते हैं आप। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऑर्डर ले सकते हैं, जब चाहे फ्री रह सकते हैं। तो ये इसके प्रोज़ हैं। कॉन्स की बात करें तो कोई यहाँ पे आपको अगर गौर करें तो स्टेबिलिटी लेस है। मतलब एक अगर आप एम्प्लॉयी हैं तो आपको पता है कि आपको हर महीने 20,000, 50,000, लाख तनख्वाह आनी ही आनी है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में ऐसा हो सकता है कि आप 1 महीने में लाख, 1.5 लाख कमा लें, अगले महीने में आप 20,000 भी ना कमा पाएँ। तो ये एक इसके प्रोज़ एंड कॉन्स की आप मैंने अभी बात की है हमने। तो कॉन्स भी इसकी अपनी जगह पे हैं, प्रोज़ भी इसकी अपनी जगह पे हैं। फ़ायदे नुकसानात हर चीज़ के होते हैं और इसमें भी सेम वैसा ही प्रोसेस है। तो अब हम बात करने जाएँगे कि बेसिकली कौन-सी टॉप वेबसाइट है जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि 16 यहाँ पे बेस्ट वेबसाइट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिनमें आप फ्रीलांसिंग के लिए काम कर सकते हैं, जिनमें अपवर्क आ जाती है, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हायर कर जाती हैं, डिज़ाइन हिल आ जाती है, टॉपटाल आ जाती है यहाँ पे, लिंक्डइन यहाँ पे। इसे आप मुकम्मल फ्रीलांसिंग वेबसाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये इस तरह काम कर सकती है। वही वर्क रिमोटली आ जाती है, बिहेंस आ जाती है। 16 वेबसाइट यहाँ पे आपको टॉप दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे मैं, जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जो कि मौजूद हैं और आप बहुत ईज़िली यहाँ पे काम कर सकते हैं। स्टेप्स सारों के सिंपल हैं, सारों के सेम प्रोसेस हैं साइन अप, लॉगिन के। वर्किंग मेथड थोड़ा-सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप सिंपल जो है तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 99 डिज़ाइन आ सकते हैं, हर एक अपनी स्किल के मुताबिक यहाँ पे काम कर सकता है। लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास कोई ज़्यादा स्किल आपके पास नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह यहाँ पे बिना स्किल के भी आप काम कर सकते हैं। तो ये आपने टॉप 16 वेबसाइट यहाँ पे देख ली हैं, जो कि टॉप 16 यहाँ पे आती हैं और फ्रीलांसिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अगर मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन की बात करूँगा जिनमें मैं पर्सनली खुद काम कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे 3 वेबसाइट हैं। जी हाँ दोस्तों, वो 3 वेबसाइटों का नाम है freelancer.com, upwork.com और fiverr.com। इनको मैं पर्सनली रिकमेंड इसलिए करूँगा क्योंकि इन पे एक तो मैं पर्सनली खुद काम कर रहा हूँ और ये बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट हैं जो कि टॉप वेबसाइट में आती हैं। तो
तो यहाँ पे फाइवर बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से अभी बताने जा रहा हूँ। 0 टू 100 आपको एक-एक फीचर इसका बताऊँगा। तो सबसे पहले साइन अप के प प्रोसीजर पे आ जाते हैं, जॉइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल डाल देनी है जिस पे आप फाइवर का अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो कोई आपके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसके लिए मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल आपने ईमेल डालनी है यहाँ पे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं ईमेल डालने के बाद। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहता है ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये ईमेल नहीं हो सकती, तो हम कोई और ईमेल डाल देते हैं यहाँ पे। कोई भी यहाँ पे अपनी ईमेल डाल देनी है। ईमेल डालने के बाद वो आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पे तो मेरा कुछ पहले से ही एंटर हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। और आपने सिंपल से यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देना है। मैं यहाँ पे डेमो नेम आपको डाल के दिखा देता हूँ कि आपने एंटर क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अहमद मुस्तफ़ा यहाँ पे डाल देता हूँ। अहमद मुस्तफ़ा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और उसके बाद देख सकते हैं कि क्या ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो अहमद मुस्तफ़ा मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पे चेक कर रहा है यहाँ पे यूज़र नेम अवेलेबल है, तो कह रहा है नहीं ये टेकन है। तो यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं। तो अहमद मुस्तफ़ा 1 2 3 यहाँ पे टिक आ गया है, मतलब ये यूज़र नेम अवेलेबल है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल पासवर्ड डाल देना है, कोई भी आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद आपने जॉइन पे क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है, आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है। मैं यहाँ पे आपको अकाउंट में लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आपने अकाउंट में जॉइन पे क्लिक करने के बाद क्या प्रोसेस यहाँ पे आपने करने हैं। तो चलिए डैशबोर्ड पे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ अपनी प्रोफ़ाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम अक़दस मेरा ये प्रोफ़ाइल का नाम है और लेवल 1 का बैज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो लेवल 1 का मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊँगा कि लेवल सिस्टम क्या है फाइवर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल सिस्टम बेसिकली लेवल 1, लेवल 2 और टॉप सेलर है। तो वो आपको डिटेल में आपको बाद में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप गिग्स देख सकते हैं, मेरी 3 गिग हैं। गिग्स के बारे में भी मुकम्मल वीडियो मैं आपको डिटेल्स के साथ बताऊँगा अभी इस वीडियो में ही आगे जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ऑर्डर्स देख सकते हैं, 33 ऑर्डर कंप्लीटेड है यहाँ पे। तो आपको ऐसा ना लगे कि भई ये खुद कमाता नहीं है और दूसरों को कही जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई ऑर्डर हैं, $100 के ऑर्डर हैं, $80 के ऑर्डर हैं, $5 के ऑर्डर हैं। मिनिमम ऑर्डर $5 का आता है और अप टू आपका $10,000 तक भी जा सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ ऑर्डर देख सकते हैं, $100, $80, $50। तो ये सारी जो है कैंसल्ड आपको अगर मैं दिखाता चलूँ तो 2 ऑर्डर कैंसल हैं, $5 के जो है मैं मसरूफ़ था, तो मैंने कैंसल कर दिए इन्हें। तो डैशबोर्ड पे अगर हम जाके दिखाएँ आपको, तो डैशबोर्ड पे बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको अपनी प्रोफ़ाइल यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ कि प्रोफ़ाइल जो है मेरी, आपने जब जॉइन पे क्लिक कर लिया है, तो जॉइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या-क्या स्टेप पूछेगा। तो आपने डिस्क्रिप्शन डाल देनी है अपनी प्रोफ़ाइल के मतलब कि आप कौन हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, क्या-क्या पढ़ते हैं, क्या स्किल्स हैं आपके पास। लैंग्वेज का पूछेगा, आपने लैंग्वेज डाल देनी है, जो से लैंग्वेज आप स्पीक कर सकते हैं। मैं इंग्लिश, हिंदी और उर्दू डाली हुई है यहाँ पे। टेस्ट टेकन ये है, मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ आगे जाके बताने वाला हूँ, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। स्किल्स आपसे पूछेगा, तो स्किल्स जो है यहाँ पे आपने डाल देनी है अपनी जो-जो भी स्किल हैं। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो-जो मैंने अपनी स्किल डाली हुई है। एजुकेशन के बारे में पूछेगा आपसे, आपने अपनी एजुकेशन जो अभी आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। मैं बीएससीएस कर रहा हूँ, वो मैंने डाली हुई है। सर्टिफ़िकेट मेरे पास इंटरमीडिएट का पड़ा है, तो यहाँ मैंने सर्टिफ़िकेट डाला हुआ है। तो ये बेसिक जो है आपसे, जब आप जॉइन पे क्लिक कर लेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे, तो उसके बाद आपसे ये बेसिक स्टेप पूछेगा और ये आपने डाल देने हैं। और टेस्ट का आपसे नहीं पूछेगा, तो टेस्ट मैं आपको अभी बाद में बताऊँगा कि टेस्ट का फ़ायदा क्या है और आप टेस्ट दे कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी मेरे रिव्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिग्स देख सकते हैं। तो 4.9 स्टार मेरी टोटल रेटिंग है 33 रिव्यूज़ में से, और अभी ऑलमोस्ट 70 डेज़ हुए हैं। तो मैसेजेज़ आपने देख लिया कि जो भी आपको कोई बायर मैसेज करेगा, वो आपको मैसेजेस के सेक्शन में शो होंगे। और ऑर्डर के बारे में भी आपको दिखाता जा रहा हूँ मैं कि ऑर्डर मैंने आपको अभी पहले भी दिखा दिए हैं। गिग्स के बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ कि गिग क्या होती है दोस्तों। गिग एक ऐड होती है जो कि आपके बायर को शो होती है कि ये सेलर ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपल अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गिग आपने बनानी कैसे है। तो क्रिएट अ न्यू गिग पे आपने सिंपल से क्लिक करना है और उसके बाद मैं आपको अभी डेमो गिग बना के दिखाऊँगा कि आप किस तरह एक गिग बना सकते हैं। सैंपल गिग मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा गिग सेव की हुई हैं दूसरे सेलर्स की। तो मैं आपको किसी भी एक सेलर की गिग की तरह आपको बना के दिखा दूँगा यहाँ पे कि इस तरह आपने गिग बनानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गिग यहाँ पे मौजूद हैं।
तो मैं कोई भी यहाँ पे गिग ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आपने 0 to 100 गिग कैसे बना लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आई विल डू मोटिवेशन इंस्पिरेशनल वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये किस तरह गिग शो होती है। ये एक समझ लें आप ऐड है जो कि आपके बायर को शो होती है, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 2 का सेलर है, लेवल वगैरह मैं आपको अभी बाद में मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, तो आपने इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फाइवर का 0 to 100 एक फ्यूचर में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आपने किसी भी फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है, आपने बस वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ यहाँ पे पैकेजेस वगैरह आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या आपने करना है यहाँ पे। तो कोई भी यहाँ पे सैंपल वीडियो ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी सैंपल गिग हम डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ ये फर्स्ट करें हम इसको चूज़ कर लेते हैं, आई विल मेक यूट्यूब टॉप 10 वीडियोज़। तो फर्स्ट करें हमने यही गिग बनानी है, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करना है मैंने, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइटल कॉपी कर लूँगा यहाँ पे, और टाइटल में यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा। बाय द वे ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है, ये बस मैं आपको सैंपल गिग के तौर पे बताने जा रहा हूँ कि आप आइडिया ज़रूर ले सकते हैं। जो टॉप पे गिग्स आ रही हैं आप उनका टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह से आइडिया ले सकते हैं कि आपने किस तरह की टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं टाइटल में थोड़ी बहुत चेंजिंग करूँगा, ताकि सेम टू सेम टाइटल ना हो, क्योंकि इस तरह वो दूसरा सेलर रिपोर्ट कर देगा ये मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन कॉपी कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो चेंजेस आपने थोड़ी बहुत कर देनी है। यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी में आपने सिंपल यहाँ पे आपको रिकमेंडेड कैटेगरी भी शो हो रही होंगी, तो या आप मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि ये बेसिकली वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी में ही आता है। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि भैया आपकी वीडियो किस तरह की होगी, गेमिंग वीडियो होगी, एक्सप्लेनर वीडियो होगी, सोशल मीडिया की वीडियो होगी। तो आपने यहाँ पे एक्सप्लेनर वीडियो चूज़ कर लेना है, या अगर सोशल मीडिया की वीडियो है तो सोशल मीडिया चूज़ कर लेना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो टैग्स आ जाते हैं, टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी गिग को टॉप पे लाने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जो भी आपने टॉप सेलर की गिग है वहाँ पे खोलनी है, और उसके एंड पे जाके रिलेटेड टैग्स के नाम से आपको शो हो रहे होंगे। जो टैग वहाँ पे रिलेटेड टैग्स शो हो रहे हैं वो आपने टैग्स जो हैं यहाँ पे एंटर कर लेने हैं, जिस तरह के मैंने वहाँ पे देखे हैं उस सेलर की गिग में। और यहाँ पे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ टैग जो उसने डाले हैं। आप अपने भी टैग एंटर कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड यही होगा कि आप जो टॉप पे गिग आ रही है उसके टैग एंटर करेंगे, तो ताकि जो है आपके गिग जो है वो टॉप पे आए। यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ टैग्स जो उसने एंटर किए हुए हैं, तो अपने भी टैग्स एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है बाय द वे। तो यहाँ पे रिलेटेड टैग्स में मैक्सिमम आप 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा टैग नहीं ऐड कर सकते। तो यहाँ पे 5 टैग मैंने ऐड कर लिए हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, और ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग आपने यहाँ पे हर चीज़ चूज़ करनी है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पैकेज जिसने लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको बेस्ट पैकेज का नाम दे दूँगा। और जो आपने देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह हर चीज़ इसने लिखी हुई है, सेम टू सेम ऐसी गिग हम अभी के अभी बना रहे हैं। तो आपको मैं गिग बना के दिखाऊँगा कि हमारी गिग किस तरह की शो होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ इसने डिस्क्रिप्शन वगैरह डाली हुई है। तो हम इसी को आइडिया लेंगे, इसी के ज़रिए हम यहाँ पे टाइटल और टैग और डिस्क्रिप्शन वगैरह डालेंगे। तो टाइटल हमने डाली है, टैग हमने डाल लिए हैं। अब हमने पैकेज को नेम देना है, तो पैकेज को नेम हम यहाँ पे सिंपल दे देंगे। यहाँ पे 3 पैकेजेस शो हो रहे हैं, 3 पैकेजेस भी आप दे सकते हैं। सिंपल पैकेज है तो हम सिंपल भी एक ही पैकेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं 3 पैकेजेस को तो ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि टॉप 10 वीडियो के लिए मेरे ख्याल में एक ही पैकेज चाहिए, लेकिन आप 3 भी ऑन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो सिंपल सी बात है, बेसिक में आके आपने कोई भी नाम दे देना है। मैं इसको बेस्ट पैकेज का नाम दे रहा हूँ, तो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी नाम दे दें। तो उसके बाद आपने इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप इसमें क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर जो बायर है वो आपसे बाय करेगा तो आप उसको क्या यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो आपने सिंपल सी यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देनी है जो भी आप बायर को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मैं आइडिया भी ले रहा हूँ साथ वाली गिग से, दूसरे सेलर की गिग से, कि बेसिकली क्या उसने लिखा है, तो उसी के मुताबिक आप जितनी आप अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे बायर उतना ही इम्प्रेस होगा और आपको ऑर्डर लेने में आसानी रहेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे अच्छी गिग जो है, सबसे अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी हो, ताकि जो है बायर जो है इम्प्रेस हो जाए और आपसे ही ऑर्डर करे, वो कहे भाई यही सेलर जेन्युइन है और इसी से मुझे बाय करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नीक है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन जितनी अच्छी होगी बायर उतना इम्प्रेस होगा।
तो डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे डाल दिया है। 2 डेज़ डिलीवरी हम सेलेक्ट कर देते हैं, आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट करने हैं, 1 डे कर सकते हैं, 3 डे, 4 डे, 10 डे, 1 महीना, जितना भी आप चाहें। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आप प्रोवाइड करेंगे एडिटिंग सर्विसेज़ वो आपने यहाँ पे टिक कर देनी है। उसके बाद आपने डिवीज़न सेलेक्ट कर लेनी है, मैं यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप प्राइसिंग दे सकते हैं, प्राइस आपको मुख्तलिफ प्राइस शो हो रही है, मिनिमम $5 $5 पे सेलेक्ट कर देते हैं। डिवीज़न बेसिकली ऐसी चीज़ है कि अगर आप के बायर को आपका काम पसंद नहीं आता, वो रिवीजन पे क्लिक करेगा और आपको दोबारा वो वीडियो जो भी इसको चेंजेस चाहिए होंगी वो आप करके दे देंगे। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कि अगर कोई चाहता है कि भाई एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए, 1 दिन में चाहिए, तो वो मुझे $5 जो है एक्स्ट्रा पे करेगा और उसके बाद मैं उसको बजाय 2 दिन के मैं उसको 1 दिन में वीडियो डिलीवर कर दूँगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है मैंने, चेंजेस सेव्ड हो चुके हैं। ऑटोमैटिकली हम नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट। तो डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और डिस्क्रिप्शन आपने अच्छी से अच्छी कोशिश करनी है। जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन होगी उतना ही अच्छा यहाँ पे काम होगा आपका। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं सिंपल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कॉपी करूँगा और उसके बाद मैं अपनी चेंजेस करूँगा इसके अंदर। और जो है सेम टू सेम तो आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी, आइडिया ज़रूर ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो भी अच्छी है अपने मुताबिक मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सैंपल डिस्क्रिप्शन, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आपने एडिटिंग किस तरह करनी है, चेंजेस किस तरह करनी है डिस्क्रिप्शन में। तो जो उस टाइम मैंने गिग ओपन की हुई है दूसरे सेलर की, वो उस टाइम टॉप पे आ रही है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसलिए उससे से आइडिया ले रहा हूँ। तो ये मैं आपको यही कहूँगा कि आप आइडिया ज़रूर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेम टू सेम वही कॉपी करके यहाँ पे आप गिग अपलोड कर दें। तो ऐसा नहीं है आपने करना बिल्कुल भी, आप आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग आप कर सकते हैं, जो आपको नहीं पसंद वो आप रहने दें। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो आपने ये ज़रूर बताना है कि बायर आपको चूज़ क्यों करे, आप क्या-क्या अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में ये आपने ज़रूर चीज़ें लिखनी है कि आप उसको थंबनेल वगैरह साथ देंगे, टाइटल, टैग्स वगैरह हर चीज़ देंगे, तो बायर और ज़्यादा इम्प्रेस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपने क्या लिखना है। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूरी कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन पूरी करने के बाद हमने अभी FAQ वाला पोर्शन भी सिलेक्ट करना है। तो जो है अभी डिस्क्रिप्शन मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन पूरी कर देते हैं। यहाँ पे आइडिया लेते जाना है आपने, यहाँ पे जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो आपने कॉपी कर देनी है और उसके बाद आपने एडिटिंग कर देनी है उसमें, ताकि जो है आपका काम जो है अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे जो है आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं मुकम्मल कर लेता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं मज़ीद यहाँ पे चेंजेस करूँगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आपकी सेम टू सेम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मैं आपको बार-बार रिमाइंड करा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन आपकी सेम टू सेम दूसरे सेलर से मिलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर फाइवर्स के रूल के खिलाफ है और आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अगर आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते जाएँगे हर एक के गिग के डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह को। तो बेहतर यही है कि आप आइडिया ज़रूर लें, लेकिन जो है आप कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर कर लें उसमें। यहाँ पे मैं कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ, तो एडिटिंग करने के बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोल्ड और कलर का भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो अच्छी लुक देने के लिए आप ये बोल्ड और कलर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन मैंने पूरी कर ली है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिनको आप FAQ भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपने वो सवाल लिखने होते हैं जो कि क्लाइंट आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो क्लाइंट आपसे सवाल पूछेंगे, जो आपको लगता है कि ये सवाल कोई भी बंदा मुझसे पूछेगा मेरी गिग के मुतालिक, आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी सैंपल ऐड कर देता हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपने वो सवाल ऐड करना है जो कि आपकी गिग से रिलेटेड हो। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं सवाल भी आपने खुद ही प्रोवाइड करना है, जवाब भी आपने खुद ही प्रोवाइड करना है यहाँ पे। तो ये आपने जब प्रोवाइड कर देंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है ताकि आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएँ। तो यहाँ पे हमने 3 स्टेप जो हैं, अहम तरीन स्टेप जिनमें टाइम लगता है, वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब आगे सिंपल से प्रोसेस है। यहाँ पे आपने सिंपल ये आपने क्वेश्चन उस टाइम डालना है, ये क्वेश्चन उस टाइम फाइवर पूछेगा जब वो बंदा ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो भी आपने सवाल पूछना है, फर्ज़ करें आपने किसी से उसका लोगो
वेबसाइट यूआरएल या कुछ भी मंगवाना है तो यहाँ से आप मंगवा सकते हैं। जब भी वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसके बाद ये सवाल फाइवर जो है उससे पूछेगा, रिक्वायरमेंट पूछेगा। जो भी आपकी ऑर्डर रिक्वायरमेंट होगी स्टार्ट होने के लिए तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे पूछना है कि भाई कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है मुझे बताओ, तो यहाँ पे आपने सिंपल लिख देना है कि टेल मी द टॉपिक, और उसके बाद आपने इसको अलर्ट कर देना है। अटैच्ड फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, अटैचमेंट आ जाती है, मतलब आपने कोई लोगो मंगवाना है तो या कोई इंट्रो आउटर मंगवाना है तो यहाँ पे आप अटैचमेंट के जरिए मंगवा सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड कर देना है और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक और इसको ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे ये सवाल ऐड करने के बाद। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है गिग बनाना। यहाँ पे हम सेविंग गिग हो रही है, चेंजेस सेव्ड हो चुकी हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बिल्डिंग योर गैलरी। मीन्स आपने यहाँ पे फोटो और वीडियो डालनी है, मतलब आपने वीडियो डालनी है अपने सैंपल वीडियो की। जो भी आपने कोई फर्स्ट करें वीडियो एडिटिंग की प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने कोई सैंपल वीडियो डालनी है वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, जो आपने खुद अपना काम किया हो, जो आपका अपना काम होगा वो आपने करना है। तो यहाँ पे एक इमेजेस भी डालनी है, जिस तरह यूट्यूब पर थंबनेल होती है इस तरह यहाँ पे एक इमेज होती है। तो सिंपल सी मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ और टॉप 10 वीडियो को सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी जो भी मुझे सूट करेगी यहाँ पे मैं इन पिक्चर उठा लेता हूँ। जैसे ये है टॉप 10 यूट्यूब का यहाँ पे शो हो रहा था, मैं इसको डाउनलोड करूँगा और उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा फाइवर के ऊपर। तो पिक्चर बेहतर तो यही है कि आप खुद बनाएं, लेकिन क्योंकि मैं सैंपल बना रहा हूँ तो ये आपने इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे गूगल से डाउनलोड करके दिखाने का। तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, यहाँ पे जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया है। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कहेगा नहीं वीडियो भी अपलोड करो। जब आप वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी में गिग डाल रहे होते हैं तो आपके लिए वीडियो ऐड करना कंपलसरी होता है। तो आपने कोई भी सैंपल वीडियो डाल देनी है यहाँ पे। तो क्योंकि मैं सिर्फ क्रोम की वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, क्रोम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपको फाइल मैनेजर ओपन होता हुआ नहीं शो होगा बाय द वे। तो यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा अगर तो यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर जो है शो नहीं होगा। तो इस टाइम मैं कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको फाइल मैनेजर शो नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे वीडियो ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे मैं ज़रा वीडियो को चूज़ कर लूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कोई भी आप सैंपल वीडियो मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सी चूज़ करूँ, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे आप जो भी आपने वीडियो आपने अपना वर्क यहाँ पे अपलोड करना है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है, यहाँ पे कोई भी वीडियो को अपलोडिंग में हम इसे लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसे ज़रा कोई भी आप सैंपल वीडियो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा ब्राउज़ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आपने कोई भी सैंपल वीडियो किस तरह डालनी है। तो यहाँ पे हमने कोई भी सैंपल वीडियो सेलेक्ट करनी है, आपके सामने फाइल मैनेजर खुल जाएगा और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जब आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो की अपलोडिंग शुरू हो चुकी है। अपलोड होने के बाद वीडियो अंडर रिव्यू जाएगी, जो कि 6 से 12 घंटों के अंदर आपकी वीडियो रिव्यू हो जाती है आमतौर पे। और उसके बाद जो है आपकी वीडियो गिग पे भी शो होना शुरू हो जाती है। उससे पहले आपकी वीडियो गिग पे शो नहीं होती, आपकी पिक्चर ज़रूर शो हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो इस टाइम अपलोड हो रही है। तो वीडियो आप जितनी अच्छी बनाएंगे क्लाइंट आपसे उतना इम्प्रेस होगा। अगर आपकी सैंपल वीडियो बहुत ही आला बनी हुई है, बहुत ही आला वर्क आपने किया है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है इस चीज़ की, क्लाइंट आपसे ऑर्डर करेगा अगर आपको उसकी सैंपल वीडियो पसंद आ गई है। तो बेसिकली आपने सैंपल वीडियो पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि सैंपल वीडियो ही आपकी मेन आपकी हाईलाइट है और सैंपल वीडियो ही क्लाइंट को शो होगी। तो आपने सैंपल वीडियो पे बहुत अच्छा काम करके दिखाना है, बहुत हाई क्वालिटी का काम करके दिखाना है, ताकि क्लाइंट के भाई इस बंदे में वाकई टैलेंट है और मुझे इसी से ही ऑर्डर करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो अंडर रिव्यू चली गई है और ये विद इन 6 to 12 आवर जैसा मैंने आपको बताया है रिव्यू हो जाएगी। और उसके बाद हम इसे जो है गिग पर देख सकेंगे। तो इस टाइम सिर्फ पिक्चर शो होगी हमारी गिग के ऊपर जब तक ये वीडियो रिव्यू नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है, पिक्चर भी अपलोड कर दी है। तो अब हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, जो कि लास्ट स्टेप होगा और बहुत ईजी स्टेप है और बड़ा मज़ा आता है मुझे यकीन जाने उस स्टेप पे जाके और पब्लिश करने का। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया है, रिव्यू चली गई है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे चेंजेस सेव्ड हो चुकी हैं। तो फाइनली ऑलमोस्ट देयर, सिंपल हमने पब्लिश गिग पे क्लिक करना है, ये है इसका लास्ट स्टेप। और जनाब आपकी गिग जो है लाइव जा चुकी है फाइवर पे। बहुत आला काम हो चुका है यहाँ पे तो मुबारकबाद मिलनी चाहिए अगर आपने गिग बना लिया तो। शुरू शुरू में आपको टाइम लगता है, अब ये टाइम जैसे ले लगा था क्योंकि मैंने आपको A to Z सिखाना था यहाँ पे।
प्रीव्यू मैंने किया है यहाँ पे, गिग को प्रीव्यू मैंने करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम टू सेम हमारी वैसी गिग बनी है जिस तरह की सेलर ने बनाई है। और यहाँ पे आप मुकम्मल फॉर्मेट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, बेस्ट पैकेज, हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है। जो जो काम हमने किया है यहाँ पे सारा का सारा काम यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे ये मेरी प्रोफाइल शो हो रही है, कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, टैग्स हमारे शो हो रहे हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो हमने वहाँ पे अप्लाई की है, हर एक एक चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। तो बहुत ही यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस आपको शुरू में लगेगा, लेकिन जो है जब एक दफ़ा आप यूज टू हो जाएंगे इस प्रोसेस से, तो आपको मैक्सिमम 5 से 10 मिनट भी नहीं लगने गिग बनाने में। बहुत ही आसान स्टेप है ये भी। तो हमने गिग्स वाला पोर्शन भी यहाँ पे मुकम्मल कवर कर लिया है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं एनालिटिक्स के पोर्शन पे। तो इस टाइम मेरे अकाउंट को, जो मेरा ये अकाउंट जो इस टाइम चल रहा है, उसको बनाए हुए मुझे ऑलमोस्ट 70 डेज हो चुके हैं, 70 डेज। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मेरी 70 डेज की अर्निंग है वो है 97,999 रुपीज़। तो ये मैंने टोटल 33 ऑर्डर से कमाई है। और एवरेज सेलिंग प्राइस देखते हैं जो कि मैं आमतौर पर सेल करता हूँ 4-5 हज़ार के करीब होती है। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो नीचे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेलर लेवल मेरा लेवल 1 शो हो रहा है। और बाकी अगर हम चीज़ों की बात करते जाएँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ जाती है लेवल सेलर की, लेवल 1 सेलर बनने के लिए। तो आपके सामने सारी रिक्वायरमेंट आ रही हैं। अब रिस्पॉन्स रेट वगैरह जो है ये सारा कुछ हो रहा है। ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ऑन टाइम डिलीवरी रेटिंग आपकी 4.7 स्टार से ऊपर होनी चाहिए। 90% आपका सारा कुछ होना चाहिए, रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर कंप्लीशन और ऑन टाइम डिलीवरी। बाकी सेलिंग सीनियोरिटी और पैसे वगैरह कमाना हो, टोटल ऑर्डर, ये हर चीज़ आपको लेवल 2 के लिए चाहिए, जो मेरी राइट साइड पे शो हो रही है। तो रेटिंग की बात करें तो रेटिंग जो है यहाँ पे आपको सारी शो हो जाती है यहाँ पे, कि आपको कितनी रेटिंग कौन कौन से बायर से मिली है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाए यहाँ पे, कैंसलेशन यहाँ पे आपको शो हो जाती है कि कितने ऑर्डर आपने कैंसिल किए हैं। वर्ल्ड डोमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट से 14 सेल मैंने की हैं, 2 कनाडा से की हैं, मींस बायर की लोकेशन आ जाती है। यूके से 2 सेल हुई हैं, सऊदी अरब से 1 सेल हुई है, यहाँ पे इंडिया से सेल्स हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया से 3 सेल हुई हैं। तो ये सारी आपको पूरी वर्ल्ड की कंट्री से जो है ये आपको शो कर देता है कि कौन कौन सी कंट्री से आपको ऑर्डर आए हैं। तो उम्मीद है आपको अब वर्ल्ड डोमिनेशन की तो समझ आ गई होगी। और एनालिटिक्स का जो पूरा सेक्शन है, मुझे लगता है कि आपको यकीनन अब तक आपको समझ आ गया होगा। और लेवल सिस्टम की अगर हम डिटेल में जाके बात कर लें, लेवल सिस्टम जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फुल्ली डिटेल से लेवल सिस्टम बताऊंगा। लेवल सिस्टम को हम यहाँ पे डिटेल खोल लेते हैं। सेल लेवल फाइवर फाइवर पे जो है बेसिकली 3 लेवल होते हैं, 3 या 4 लेवल भी आप इसे कह सकते हैं। पहला लेवल तो होता है जो कि न्यू सेलर का होता है, मतलब जो भी कोई बंदा न्यू अकाउंट बनाता है, जो कि उसको लेवल होता है उसका नाम होता है न्यू सेलर। तो उसका वहाँ पे लेवल जो शो होता है वो न्यू सेलर शो होता है। और वो 7 गिग बना सकता है, और गिग एक्स्ट्रा वगैरह दे सकता है, 5 गिग मल्टीपल दे सकता है, कस्टम ऑफर $5,000 तक सेंड कर सकता है वो। और जो अर्निंग क्लियरेंस है वो 14 दिन तक होती है उसकी। तो ये अर्निंग क्लियरेंस मतलब ये है कि जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो उसके 14 दिनों बाद आपके अकाउंट में पेमेंट आती है। तो इसके बाद अगर हम लेवल 1 की सैलरी की बात करें तो रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कम से कम 60 दिन पहले आपने अकाउंट बनाया हो, और उसके बाद आपने जो है 10 कम से कम ऑर्डर कंप्लीट किए हो, $400 कमाए हो, 4.7 स्टार की कम से कम रेटिंग हो आपकी, और 90% जो है आपका कंप्लीशन रेट वगैरह हो। तो ये सब आपकी रिक्वायरमेंट है। और बेनिफिट अगर आप देखें तो 10 आप 7 की बजाय 10 गिग बना सकते हैं, 4 गिग एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और गिग मल्टीपल आपके 10 हो जाते हैं यहाँ पे कस्टम ऑफर। और आप प्रमोशनल लिस्टिंग में भी आ सकते हैं फाइवर की। ओवरव्यू की बात कीजिए लेवल 2 सैलरी की, तो यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। 120 डेज कम से कम हो गए होंगे आपको अकाउंट बनाए हुए। उसके बाद आपके कम से कम 60 जो है आपने ऑर्डर 50 ऑर्डर आपने कंप्लीट किए होंगे, और $2,000 कम से कम आपने कमाए हों, और मिनिमम 4.7 स्टार की रेटिंग हो, और 90% रिस्पॉन्स रेट, 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट, और 90% ऑन टाइम डिलीवरी हो, तब जाके आप लेवल 2 का सेलर बन जाते हैं। और बेनिफिट अगर हम देखें तो आप 10 की बजाय 20 गिग यहाँ पे बना सकते हैं लेवल 1 सेलर की निस्बत। आप 5 गिग के एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और 15 गिग मल्टीपल दे सकते हैं, कस्टम ऑफर आप सेंड कर सकते हैं 10,000 तक। आपकी जो कस्टमर सपोर्ट प्रायोरिटी होती है वो बढ़ जाती है, एलिजिबिलिटी हो जाती है प्रमोशन लिस्टिंग में और फाइवर के सक्सेस प्रोग्राम में। उसके बाद आता है टॉप रेटेड सेलर, जो कि सबसे टॉप लेवल इलीट लेवल होता है फाइवर के ऊपर। और टॉप रेटेड सेलर की रिक्वायरमेंट भी जाहिर है उस हिसाब से ही होती है, फिर कम से कम आपने 180 दिन गुजारे हो फाइवर पे काम करते हुए,
और जो है आपका कम से कम आपने 100 ऑर्डर कंप्लीट किए हों, $20,000 आपने कम से कम कमाया हो, और 4.7 स्टार की रेटिंग हो, 90% रिस्पॉन्स रेट, 90% ऑर्डर कंप्लीशन और 90% ऑन टाइम डिलीवरी। ये सारी रिक्वायरमेंट है। बेनिफिट क्या है इसके? बेनिफिट है जनाब, 30 गीग आप बना सकते हैं एट अ टाइम, और 6 गीग एक्स्ट्रा दे सकते हैं, 20 गीग मल्टीपल दे सकते हैं, वीआईपी कस्टमर सपोर्ट आपको मिलती है, आप प्रमोशनल लिस्टिंग में जा सकते हैं, सक्सेस प्रोग्राम में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई गई है, कस्टमर ऑफर क्या होती है, प्रायोरिटी, वीआईपी सपोर्ट क्या होती है, गिग एक्स्ट्रा क्या होती है, कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम क्या होता है, प्रमोशनल लिस्टिंग क्या होती है, अर्निंग क्लियरेंस क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको डेफिनेशन आपके मौजूद है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी यहाँ पे पूरा लेवल सिस्टम, आपको बेनिफिट रिक्वायरमेंट वगैरह हर चीज़ मैंने बता दी है यहाँ पे। तो चलिए हम नेक्स्ट टैब की तरफ चलते हैं, जो कि अर्निंग का टैब। तो अर्निंग के टाइम में ये बेसिकली यहाँ पे होता है विड्रॉ करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको 3 विड्रॉ के ऑप्शन मिलते हैं, पे ओनियर मिलता है, पेपाल मिलता है, और यहाँ पे आपको बैंक ट्रांसफर मिलता है। बैंक ट्रांसफर आप डायरेक्टली बैंक पे कर सकते हैं, कोई भी बैंक हो आपका, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो अस्करी, अलाइड, जो भी आपका बैंक है वहाँ पे कर सकते हैं। पे ओनियर में आप फाइवर रेवेन्यू कार्ड में जाके कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इनके, आपने सिंपल अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डालनी है, अकाउंट नंबर वगैरह, तो आपका हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने $458 अपने अकाउंट में विड्रॉ करा लिए हैं पे ओनियर के। तो पेयोनियर से बहुत ही काम आसान हो गया है, क्योंकि जैज़ कैश के जरिए आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं ट्रांसफ़र। और पेंडिंग क्लियरेंस मेरी अभी $88 की भरी हुई है, नेट इनकम मेरी $561 है। तो ये सारी आपके सामने डिटेल आ जाती है यहाँ पे। विड्रॉल आप देख सकते हैं मैंने कौन-कौन सी तारीख में विड्रॉ किया है यहाँ पे। पेंडिंग क्लियरेंस मेरी आपको सामने यहाँ पे शो हो जाएगी कि ये इस तारीख को यहाँ पे क्लियर होनी है, मतलब ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन पेमेंट भी मेरे अकाउंट में नहीं आई। तो वो जब ये हो जाएगा पूरा, तब पेमेंट आ जाएगी मेरे अकाउंट में। तो 20 तारीख को एक पेमेंट आनी है, एक 17 तारीख को, एक 18 तारीख को आनी है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है कम्युनिटी। तो यहाँ पे सिंपल से इवेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। अगला आ जाता है बायर रिक्वेस्ट। बायर रिक्वेस्ट वो होता है कि एक बायर है, उसको अपनी अपनी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक गिग नहीं मिल रही कोई भी, तो वो क्या करता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज देता है। बायर रिक्वेस्ट के नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट भेज देता है, और फाइवर डिफरेंट बायर को जो भी इसकी कैटेगरी के रिलेटेड होता है। जैसे अगर उसने वीडियो एडिटिंग का मांगा है, तो उसको जितने भी वीडियो एडिटिंग के स्किल जिन्होंने लगाई है, उन सारों को जो है बायर रिक्वेस्ट आ जाती है। यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट में यहाँ पे देखते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे बायर रिक्वेस्ट आई हुई हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल आपने किसी पे भी ओपन करना है, वहाँ पे सारी डिटेल डालनी है, कितने डॉलर में बना के देंगे, डिस्क्रिप्शन क्या है, और डिलीवरी टाइम कितना होगा, कौन से गिग आप इस पे चूज़ करना चाह रहे हैं, वो सारा कुछ करके आप सेंड ऑफर उससे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप को वैसे ऑर्डर नहीं आ रहे, वैसे कोई मैसेज नहीं आ रहे आपको आपके गिग पे, तो आप बायर रिक्वेस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे सेंड ऑफर कर सकते हैं। बायर के पास आपका मैसेज चला जाएगा, और वो अगर आप उससे अच्छा मैसेज सेंड करेंगे, अच्छी डिस्क्रिप्शन सेंड करेंगे, तो वो यकीनन आपसे जो है बाय कर लेगा। तो अगला आ जाता है स्केल योर बिजनेस और लर्न ऑनलाइन कोर्सेज। लर्न में आपको बता देता हूँ मैं, अगर लर्न आप कैसे कर सकते हैं वाइपर पे, वो भी एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है उस पे। तो यहाँ पे भी उसका भी मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी मेरे होते हुए। तो चलें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लर्न फ्रॉम फाइवर का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे टेक दिस स्टेप टू बिकम टॉप सेलर ऑन फाइवर, ये सारे स्टेप वगैरह उन्होंने बताए हुए हैं बाय द वे अपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो टॉप 10 की गिग बनाई थी, वो भी यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे आप बैच देख सकते हैं, मेरा लर्न फ्रॉम फाइवर का ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल मैंने कंप्लीट किया हुआ है ये। तो ये फ्री कोर्स है जो फाइवर हर साल को देती है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन अगर आप जो है दूसरे कोर्सेज देखने जाते हैं, तो वो भी अवेलेबल हैं, जो कि आप पेड कोर्सेज हैं, जो कि आप पैसे दे के हासिल कर सकते हैं। तो ये भी उसका फिर आपको हर कोर्स का एक बैच शो हो जाता है, जिस तरह मेरा अभी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल का बैच शो हो रहा है, तो इस तरह आपका भी बैच शो हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं लर्न मोर अर्न मोर, यहाँ पे बैच आपको शो होते हैं, तो उससे कि जो है क्रेडिबिलिटी वो बढ़ जाती है बायर के सामने। तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन आपको ज़्यादा उसके डेफिनेटली पैसे भी पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं कोर्सेज दिखा देता हूँ यहाँ पे। ज़रा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे ख्याल में यहाँ पे, तो मैंने रीलोड किया है यहाँ पे इस टाइम पेज। ऑल कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, और काफ़ी आपको यानी कि हर किस्म के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी यहाँ पे कोर्स चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको, अगर आपने कोई स्किल लेनी है यहाँ पे, तो आप अपनी स्किल जो है यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको ज़ीरो स्किल है, तो तब भी आप यहाँ से कोई कोर्स लर्न कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं दोबारा ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ, इस टाइम कोर्सेज सामने शो हो नहीं रहे, मुझे नहीं पता क्या इशू आ रहा है। नेट मेरे ख्याल में थोड़ा स्लो आ होगा, तो यहाँ पे रिलोड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरल मार्केटिंग है, यहाँ पे प्रमोट एनी प्रोडक्ट के यहाँ पे कोर्सेज शो हो रही हैं। $61, $48, $94,
तो ये हर चीज़ यहाँ पे आपको अपने स्किल के मुताबिक जो भी आप स्किल सीखना चाहते हैं वहाँ पे आप यहाँ पे जो कोर्स बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको अपने कोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे वो भी मैं आपको दिखाता चलता हूँ। यहाँ पे व्यू ऑल कोर्सेज़ पे क्लिक करके आप अपनी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आप कोर्स बना सकते हैं, जो है कोर्स चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे बस पे करना है इसे, तो थोड़ा-सा अगर पैसा लगाएँगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं माय कोर्सेज़ में मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल का पूरा किया था। तो मैंने व्यू कोर्स पे क्लिक किया यहाँ पे, और अब मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर आप कोई कोर्स बाय करते हैं तो उसके बाद आपको कैसा इंटरफेस platform शो and होगा, किस increase तरह your आपको income. वीडियो मिलेंगी। ये तो Right सारी आप now, you देख can सकते हैं, start your career. वीडियो शो हो रही है इस टाइम। और ये देख सकते हैं कि आपको वेलकम का सबसे पहले आएगा, उसके बाद फाइवर ओवरव्यू ये बता रहा है। हर कोर्स का अपना The अलग-अलग finesse of दायरा building सिस्टम your होगा। business and तो earning यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हर चीज़, हर वीडियो है, और हर वीडियो के बाद आपसे यानी कि क्विज़ पूछा जाएगा हर टॉपिक के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विज़ में मेरा 100% मार्क है। फिर आपको क्रिएटिंग अ फाइवर गिग्स के बारे में आ In जाती this है मुकम्मल lesson, डिटेल। we'll discuss how ये you can सारी assess डिटेल your. इसने बताई है, और ये ज़्यादा 4-5 वीडियो है इसकी। In और this ये वीडियो lesson, we'll करने के talk about बाद how आपसे फिर customers एक will see क्विज़ you. लिया जाता है, मतलब हर सेक्शन के बाद This lesson is आपसे एक short and क्विज़ sweet. लिया जाता है। Fiverr is तो अगर आप उस successful क्विज़ में पास होते हैं तो तभी जो है आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा यहाँ पे मेरा 100% है। तो मैं आपको ये बाय द वे ये भी बता दूँगा कि ये सवाल कैसे आएँगे इसके, और यहाँ पे आप सवाल देख भी सकते हैं। तो एक आधा क्विज़ मैं देखता हूँ कि जिसमें मेरे कोई 100% मार्क्स ना हो, उसको मैं रीटेक कर लेता हूँ, to achieve their और उसके goals बाद मैं आपको through बताता हूँ कि effective, क्विज़ आता positive किस तरह है यहाँ पे। तो क्विज़ यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 75% मार्क्स है यहाँ पे। तो मैं इसको रीटेक कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है यहाँ पे हम क्विज़ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीइंग प्रोएक्टिव यहाँ पे सवाल आ रहा है, तो मैं इसका जवाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आपने सवाल पूरा पढ़ना है तो आप सवाल पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने जो आपको सही लग रहा है वो आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे सी ऑप्शन है और इस सी ऑप्शन का आंसर करेक्ट है तो डन कर देते हैं। अगर आप या पूछ रहा है इफ़ यू आर वर्किंग लोड्स ऑफ प्रोजेक्ट, तो आपने सिंपल यहाँ पे जो भी आप जब वीडियो देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इन जवाबों की समझ आ जाएगी। तो आपने वीडियो को छोड़ना नहीं है, ये एक्चुअली है भी इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए, बंदे ने वाकई में कुछ सीखा है यहाँ पे, बस ऐसे ही क्विज देने आ गया बस बैज लेने के लिए। तो यहाँ पे आपने सिंपल जो है जो जो आपने वीडियो में सीखा है उस हिसाब से आपने फिर ऑप्शन सेलेक्ट कर देने हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर है मैंने तो सारी वीडियो देखी हुई हैं, तो मैं जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्विज़ के बाद कितने मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, और अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% मेरे मार्क्स आ चुके हैं, सारे सवाल मैंने सही जवाब दिए। तो इसी तरह आपके बेसिक क्विज होते हैं हर एक के बाद, उसके बाद आपका एंड पे आता है फाइनल क्विज। तो वो फाइनल क्विज ज़रा बड़ा क्विज होता है, इसमें तो 4-5 सवाल हैं। तो फाइनल क्विज में मैं अभी आपको जाकर दिखा देता हूँ कि फाइनल You're क्विज किस तरह already का होता है। here, and this lesson is तो इस unfolding तरह in a course मुख्तलिफ you're already. सेक्शन में डिवाइड है, और ये कोशिश करते हैं कि वीडियो जो है 2 से 3 मिनट की, उससे ज़्यादा वीडियो ना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो लोग देखते नहीं है। तो ये 2-2 3-3 मिनट की वीडियो इन्होंने बनाई है और डिवाइड किया है इसको डिफरेंट सेक्शन में। फाइनल क्विज आ गया है, फाइनल क्विज में आपको जाकर दिखा देता हूँ मैं कि फाइनल क्विज में मेरा स्कोर आया है 92%, और मैंने 12 में से 11 सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 70% है पास करने के लिए। उसके बाद ही जो है आपके प्रोफाइल पे बैच शो होता है क्विज़ का। तो यहाँ पे सिंपल सी आपने ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बेसिक जो है मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ लर्न फ्रॉम फाइवर का भी मुकम्मल तरीका बता दिया है। अगली बात आ जाती है हमारी, यहाँ पे मैंने आपको कहा था टेस्ट का मैं आपको बताऊँगा। तो टेस्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आप टेस्ट दे सकते हैं कि आप जो भी आपके पास स्किल है वो आप उसका टेस्ट देंगे, और उसके बाद आपको उस टेस्ट का जो है बैज आपकी प्रोफाइल पे शो हो जाएगा। इससे आपके बायर को यकीन हो जाएगा कि वाक़ई भाई इस बंदे के पास स्किल है और ये वाक़ई मेरा काम अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी तरीका है अपने बायर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास स्किल है तो आप ज़रूर टेस्ट दें। जैसे आप देख सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग के अलग टेस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलग टेस्ट हैं, ऑफ़िस स्किल्स के अलग टेस्ट हैं, तो हर एक अलग टेस्ट है। तो मैं आपको भी एक सैंपल टेस्ट दे के भी दिखा देता हूँ कि बेसिकली जो है टेस्ट में क्या किस तरह के सवाल आते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई टेस्ट ओपन कर लिया है यहाँ पे। तो ये है जी सीएसएस का टेस्ट है। तो मैं यहाँ पे बस एवं ही इन सवालों के जवाब लगाई जाऊँगा, मैं कोई पढ़ूँगा नहीं क्योंकि मुझे सीएसएस ज़्यादा आती नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बस आपको ये दिखाना है कि बेसिकली टेस्ट होता किस तरह है फाइवर पे और इसका क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, जिससे प्रोटेक्टेड टेस्ट है। तो अगर आपने टेस्ट ये स्टार्ट कर दिया है तो आप फिर कुछ और नहीं खोल सकते, आपको
40 मिनट का टाइम मिलेगा। 40 MCQ तो होंगे जो कि आपने चूज़ करने होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, आपको हर 1 मिनट मिलेगा, समझ सकते हैं आप 1 MCQs के लिए। और उसके दौरान अगर आप कोई और ऐप खोलेंगे तो वो आपका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ टेस्ट की जो स्क्रीन है वो खुली रहने देनी है। तो मैंने सिर्फ क्रोम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई है, तो 2 मिनट वेट करें, मैं ज़रा इसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो टेस्ट स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, और ताकि आपको जो है MCQ सारे शो हो जाएँ टेस्ट स्क्रीन वाले। तो 2 मिनट ज़रा 2 मिनट भी नहीं, चंद सेकंड वेट करें। मैं ज़रा अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्विच कर रहा हूँ टेस्ट स्क्रीन की तरफ, ताकि आपको दिखा सकूँगा सवाल किस तरह के आते हैं टेस्ट में। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट स्क्रीन खोल ली है, और क्वेश्चन आपके सामने मैंने 4 अटेम्प्ट कर लिए हुए हैं, और यहाँ पे मैं सिंपल बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर ही जाऊँगा। उसके बाद देखते हैं हमारा स्कोर कितना आता है। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है, मैंने बस आपको दिखाने के लिए कि किस तरह के सवाल आते हैं टेस्ट में, तो वो मैंने इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे शो किया। तो यहाँ पे जो है मैं सिंपल जो है यहाँ पे बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर ही जाऊँगा। यहाँ पे तो मैंने 6 MCQs का आंसर दे दिया है, 40 MCQs मैंने पूरे करने हैं यहाँ पे। तो बस मैं यहाँ पे नेक्स्ट 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 कर ही जाऊँगा, कोई भी मुझे जो समझ आएगी मैं बस ए बी सी बस कर ही जाऊँगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि MCQs की टाइप किस तरह की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो भी ये ऑप्शन आ रहा है मैं उसको बस सेलेक्ट कर ही जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं। वैसे भी अगर मैं इस टेस्ट का अगर सोच समझ के जवाब देने बैठ गया तो बस फिर ये तो 40 मिनट तो हमें इसी में लग जाएँगे। तो लिहाज़ा मैं सिंपल जो है यहाँ पे बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर ही जाऊँगा, और एंड पे जाके मैं इसे सबमिट कर दूँगा, और उसके बाद देखेंगे हमारा स्कोर कितना आया है यहाँ पे। तो स्कोर देखने के बाद हम बाकी सिस्टम देखेंगे इसका कि बेसिकली होता क्या है। तो चलें इसको ज़रा नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ, तो उसके बाद मैं अपनी रिकॉर्डिंग बाकी शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा जो क्विज़ है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और इसके बाद हम बस सिंपल जो है हमने यहाँ पे क्विज़ को जो है एंड कर देना है यहाँ पे, ताकि जो है हम बाकी देख सकेंगे सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्क फॉर लेटर का भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होता है, और एंड क्विज़ का भी ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये आप जो भी है यहाँ पे कर सकते हैं। 37 मिनट यहाँ पे देखिए रिमेनिंग रह चुके हैं, तो टाइमर भी आपके ऊपर चलता रहता है साथ साथ, ताकि आपको पता लग जाए कि बेसिकली कितना टाइम रह चुका है और कितने टाइम हमने सेम से जो है इसको अटेम्प्ट करना है बाकी। तो 37 मिनट 22 सेकंड यहाँ पे अभी मौजूद हैं, और 40 के 40 MCQ तकरीबन हमने यहाँ पे आंसर कर दिए हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल हमने एंड टेस्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जाके कि जो हमारा जो टेस्ट है उसमें हम पास हुए या फेल हुए। तो बेसिकली स्कोर इसका सामने आ जाता है, लेकिन मसला कोई आ गया था इंटरनेट में, जिसकी वजह से एंड टेस्ट सही तरह नहीं हो पाया। तो आपने ये जो है वो इंश्योर करना है कि आपका जो टेस्ट है जब आप दे रहे हो तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CSS के टेस्ट में फेल्ड शो हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 33% आई थी मेरी। तो नेट की जो है इशू रिजॉल्व करने के बाद मुझे पता लगा था। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो है आप जो है अच्छे इंटरनेट के साथ यहाँ पे काम करें, और जो है मिनिमम जो पासिंग परसेंटेज है वो है 60% इसकी। तो कम से कम आपको 60% करना यहाँ पे पड़ेगा। स्केल योर बिजनेस का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, जिसमें आप दूसरी वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट अगर मैं बात करूँ तो इसमें वो आ जाता है जिन बायर्स ने हमसे पिछले ऑर्डर बाय किए हैं। पिछली दफ़ा जैसे एक बायर ने अगर आपको ऑर्डर दिया है तो आप उससे दोबारा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपके सारे जो बायर हैं जिन्होंने आपको एक दफ़ा ऑर्डर या मैसेज किया है, तो वो सारे यहाँ पे आपके माई कॉन्टैक्ट में शो हो जाएंगे। जिनसे आपने ख़रीदा है वो भी यहाँ पे सारे मौजूद हैं। तो ये थी यार फाइवर का सिंपल और डिटेल्ड ओवरव्यू मैंने आपको दिया है ऑलमोस्ट 43 मिनट में।
जो है हमारी अभी तक वीडियो बन चुकी है और बहुत ही डिटेल मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने आपको एक-एक सेक्शन के बारे में ओवरव्यू दूँ, ताकि जो बिगिनर है, बिगिनर से लेके आप एक्सपर्ट लेवल तक यहाँ पे पहुँच जाएँ। तो मुझे अभी पूरी उम्मीद है कि आपको यकीनन जो है यहाँ पे फाइवर की एक-एक डिटेल समझ आ गई होगी यहाँ पे। एक-एक टैब मैंने आपको वर्किंग प्रोसीजर यहाँ पे बता दी है। तो फाइवर को मैंने क्लोज़ कर दिया है और अब हम वर्क करने जा रहे हैं अपवर्क के ऊपर। तो अपवर्क के ऊपर भी सेम यार वही तरीका है, साइन अप पे आपने क्लिक करना है और अपनी ईमेल एड्रेस डालना है, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन वगैरह और जो भी स्किल्स हैं वो डालनी है, तो आपका सिंपल जो है अपवर्क का अकाउंट बन जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बस आपने कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने जो है वो अकाउंट बना लेना है यहाँ पे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पे वो कह रहा है कि भई आपका जीमेल का अकाउंट है तो गूगल से लॉगिन कर लो। मैंने कहा नहीं भई मैंने नहीं करना है गूगल से, तो मेरे को तकलीफ़ है, मैंने यहीं से करना है। तो यहाँ पे सिंपल ये है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, क्रिएट पासवर्ड करना है, यहाँ पे आपने अपनी कंट्री डालनी है और यहाँ पे आपने बताना है कि आपने बेसिकली जो है आप बायर हैं या सेलर हैं। अगर आपने दूसरों को हायर करना है तो आप आई वांट टू हायर पे क्लिक करेंगे, अगर आपने खुद काम करना है तो आपने करना है वर्क एज़ अ फ्रीलांसर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मेरा तो दायरा अकाउंट पहले से बना, मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा सिंपल और कंटिन्यू पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पे जो है लॉगिन पे क्लिक कर लूँगा यहाँ पे। तो सिंपल सी यहाँ पे तरीका है। तो जैसा कि सेम टू सेम जो फाइवर पे आपने सारी स्किल वगैरह डाली है, एजुकेशन वगैरह डाला, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो अब ये आपके सामने अपवर्क का यहाँ पे जो है शो हो चुका है, यहाँ पे माय फीड शो हो चुकी है। तो स्किल आपने डालते हुए बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्किल ही है जिसके बेस पे आपको ये सामने प्रोजेक्ट आपके शो होंगे। जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग की स्किल डाली है, तो मेरे सामने वीडियो एडिटिंग है यहाँ पे। जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी बायर ने कहा है कि भई हमें ये चीज़ चाहिए वीडियो एडिटिंग से मुतालिक, तो ये सारे वीडियो एडिटिंग से मुतालिक यहाँ पे शो होंगे। तो आपने स्किल डालते हुए बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी आप स्किल डालेंगे आपको उतने ही ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे शो होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने कितने डॉलर यहाँ पे यूज़ किए हैं अपवर्क के प्लेटफ़ॉर्म पे। तो कई-कई हज़ार डॉलर लोगों ने खर्च किए होते हैं। तो अपवर्क एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पे और हर घंटे हज़ारों यहाँ पे आते हैं लोग और अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे पोस्ट करते हैं और अपवर्क पे ज़्यादा फिर फ्रीलांसर भी हज़ारों लाखों में ही हैं। तो हर कोई अपने-अपने प्रपोज़ल भेजता है, तो आपने कोशिश ऐसी करनी है कि आप ऐसा अच्छा प्रपोज़ल भेजेंगे, अगला जो प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है, उसको यकीन हो कि भई आप काम कर सकते हो इसका। तो मैंने यहाँ पे कोई भी खोल लिया, यहाँ पे वीडियो एडिटर रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग टेस्टिमोनियल वीडियोज़, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका बजट वगैरह लिखा है, $100 कह रहा है मेरे ख़्याल में, कि और कह रहा है कि इंटरमीडिएट लेवल जो है एडिटिंग लेवल उसको आना चाहिए कम से कम। तो इस तरह आप मुख्तलिफ जो है जो भी आपको चाहिए हो, तो कनेक्ट की बात की जाती है यहाँ पे। कनेक्ट क्या होता है? तो कनेक्ट बेसिकली ये होता है कि आपने कोई भी प्रपोज़ल अगर सबमिट करना है तो आपको कनेक्ट चाहिए होते हैं, 2 कनेक्ट चाहिए होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो कनेक्ट आपको हर महीने 20 कनेक्ट मिलते हैं और उसके बाद आपके वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपने 1 महीने में और ज़्यादा करने हैं तो आपको कनेक्ट बाय करने पड़ते हैं। यहाँ पे सारा प्राइसिंग है कनेक्ट का, बाय कनेक्ट करने के लिए। तो अगर आपको कनेक्ट बाय करने हैं, आपने ज़्यादा प्रपोज़ल सेंड करने हैं, तो आपको बाय करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा फाइवर को ही रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे कम से कम इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे जो है अपवर्क ज़ाहिर है बहुत ही बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियाँ भी यहाँ पे हायर करती हैं अक्सर फ्रीलांसर्स को। तो ऑफ़ कोर्स ये ज़रा ज़्यादा कॉस्टली भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अक़दा सिफ़ दिखाने यहाँ पे प्रोफ़ाइल है मेरी। तो यहाँ पे जो है प्रोफ़ाइल को भी मैंने आपको विज़िट करा दूँगा यहाँ पे भी, कि मेरी प्रोफ़ाइल यहाँ पे कैसे शो होती है और आपने अपनी प्रोफ़ाइल बनाने के बाद, अपना अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या-क्या यहाँ पे चीज़ें करनी हैं। तो ये कनेक्ट्स वगैरह का तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक समझ आ गई होगी कि कनेक्ट का क्या सीन है, क्योंकि हर प्रपोज़ल सबमिट करने के लिए आपको कनेक्ट चाहिए होते हैं और कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मेरा ख़्याल है कि इनको 20 से ज़्यादा देने चाहिए। पहले तो ये 50-60 कनेक्ट देते थे, लेकिन अब इन्होंने हर महीने के 20 कनेक्ट कर दिए हैं, तो ये गलत बात है बाय द वे। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको ज़रा अपनी प्रोफ़ाइल कोशिश करता हूँ कि आपको अपनी प्रोफ़ाइल खोल के दिखा दूँ यहाँ पे। अगर मेरा नेट साथ दे जाए तो मैं आपको प्रोफ़ाइल भी यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफ़ाइल खुल चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे आपने मतलब बेसिक डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि भाई आप क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी जो भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी है अपनी प्रोफ़ाइल के बारे में, वो सारी आपने यहाँ पे अपने जब अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद आपका आ जाता है पोर्टफ़ोलियो। पोर्टफ़ोलियो में मैंने 2 चीज़ें ऐड की हुई हैं। पोर्टफ़ोलियो में आपकी
जिस तरह आपकी फाइवर पे गिग होती हैं, इस तरह यहाँ पे पोर्टफोलियो होता है। तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाके आपने अगर कोई वीडियो लिंक है वो आप डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपने डाल देनी है वहाँ पे, प्राइसिंग डाल देनी है और यहाँ पे जो जो भी कैटेगरी है वो सारी चूज़ कर लेनी है यहाँ पे। तो वही सेम जिस तरह आप गिग बनाते हैं फाइवर पे, यहाँ पे आप पोर्टफोलियो आइटम ऐड करते हैं, तो ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है यहाँ पे। और दूसरी भी आप गिग देख सकते हैं यहाँ पे 500 के सोशल मीडिया कंटेंट। तो यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं यहाँ पे, प्राइसिंग वगैरह, डिस्क्रिप्शन और ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपने अपनी गिग या ऐड में देनी होती है वही आप यहाँ पे सेम टू सेम पोर्टफोलियो में दे देते हैं, ताकि अगर कोई भी बायर आए तो आप पहले से ही वो आपकी पोर्टफोलियो में देख के तो चीज़ें बाय कर सकता है, तो उसको कोई आपको कोई कनेक्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस पोर्टफोलियो के लिए। तो ये है, अगर मैं आपको पब्लिक व्यू दिखा दूँ अपनी प्रोफाइल का तो वो भी आपको देख लें यहाँ पे। ये पब्लिक व्यू है, तो पब्लिक व्यू भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि हमें वैसे शो हो रहा है। स्किल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, और प्री पैक्ड प्रोजेक्ट जो हैं जो कि गिग्स की तरह होते हैं, ये भी सेम टू सेम पोर्टफोलियो की तरह ही होते हैं, तो इनमें ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। तो ये आपने देख सकते हैं प्राइसिंग वगैरह हर चीज़ यहाँ पे शो हो जाती है। तो अपवर्क भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप वाकई सीरियस है इसमें तो आपको नेक्स्ट जो है बाय कर सकते हैं। अगर आपको वाकई कोई बहुत ही हाई लेवल स्किल है तो आपको नेक्स्ट जो है बाय करके अपवर्क पे भी काम शुरू कर सकते हैं, तो ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है अपवर्क पे भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक अपवर्क की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आ चुकी होंगी यहाँ पे, क्योंकि ये फाइवर की तरह इतना डिटेल तो नहीं है जहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ पे सिंपल आपके सामने सारे प्रोजेक्ट जो हैं शो हो जाते हैं और आपने बस उन पे क्लिक करके अपना प्रपोजल सबमिट कराना होता है। और उसके बाद जो है आपके कनेक्ट समथिंग यूज़ हो जाते हैं और उसके बाद आपका जो प्रपोजल है वो सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपकी वर्किंग आगे शुरू हो जाती है सारी। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो आइटम देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं कि $10 पर आवर का है, कि आपके पूछता है कि भई आप पर घंटे के कितना पैसे लेंगे आवर के। तो ये सारी चीज़ें हैं। या आप देख सकते हैं कि ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं अपवर्क पे बंदे हायर करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी भी। तो यहाँ पे आप कोई भी अगर आप किसी एक कैटेगरी के रिलेटेड देखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है अपवर्क भी, ईज़ी वे है यहाँ पे। लेकिन जो है सबसे बड़ा जो मसला आता है अपवर्क में वो है कनेक्ट्स का। जिससे जो है ये अपवर्क तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाती है, लेकिन फ्रीलांसर को काफ़ी यहाँ पे नुकसान भी होता है इस बारे में। तो अगर अपवर्क जो है कम से कम 50 टू 60 कनेक्ट भी देना शुरू कर दे पर मंथ, तो मेरा ख़्याल है कि फ्रीलांसर के लिए बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। या जो है कनेक्ट्स की जो है प्राइसिंग जो है वो कम कर दे, तो फ्रीलांसर जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर पाएँगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है अपवर्क में। तो लिहाज़ा मेरे ख़्याल में उन्होंने इसी वजह से यहाँ पे कनेक्ट्स का जो है सिस्टम ज़रा हैवी कर दिया है, ताकि जो है जो सीरियस फ्रीलांसर्स हैं जिनके पास वाक़ई कोई अच्छी स्किल्स हैं, वही सिर्फ़ जो है यहाँ पे ज़्यादा काम कर सकें। तो अब तक मुझे उम्मीद है कि आपको अब अपवर्क की काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो अब मैं आपको इसकी जो कमीशन है अपवर्क का वो भी आपको बताता चलता हूँ मैं यहाँ पे, कि अपवर्क जो है कमीशन कितना लेती है। बाय द वे मैं आपको फाइवर का कमीशन बताना भूल गया था। फाइवर जो है 20% कट करता है हर ऑर्डर के पीछे। मतलब अगर $100 का ऑर्डर है तो $20 फाइवर को जाएगा और $80 आपको आएगा। तो फाइवर जो है हर ऑर्डर पे 20% कमीशन लेता है, लेकिन अपवर्क की पॉलिसी थोड़ी-सी डिफरेंट है यहाँ पे। अपवर्क जो है अगर एक क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं और एक क्लाइंट के साथ अगर आपने $500 तक डील की है, तो तब तक जो है आपकी सर्विस फ़ी जो अपवर्क चार्ज करेगा वो करेगा 20% चार्ज करेगा अप टू $500। अगर एक क्लाइंट के साथ आपकी जो ऑर्डर है वो $500 से ऊपर चला गया है, तो फिर जो आपकी सर्विसेज़ फ़ीस है वो 20% से कम हो के $10 हो जाएगी। मतलब हाफ़ फ़ीस हो जाएगी आपकी अपवर्क की। मतलब अगर $1000 का ऑर्डर है, तो $500 जो जो पहले $500 हैं, वो आपको 20% के हिसाब से कटेंगे, मतलब $400 मिलेगा आपको। और जो नेक्स्ट $500 हैं, वो आपको उसमें से $450 मेरे ख़्याल में मिलेगा, तो 10% हो जाएगी। अगर आपका ऑर्डर जो है 500 से भी ऊपर चला जाता है, $10,000 पे आ जाता है, तो फिर जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ $5 कटेगा। तो ये इनका थोड़ा सर्विस पे का स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि अब तक आपको अपवर्क की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की अपवर्क की मेरे ख़्याल में अब आपको ज़रूरत नहीं रही होगी। तो अब हम जो है अगली वेबसाइट पे की तरफ जाएँगे, और अगली वेबसाइट है हमारी जो कि सेम टू सेम अपवर्क की तरह ही काम करती है।
यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं कि अपवर्क मनी किस तरह बनाती है, तो ये आप सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, हर चीज़ डिटेल यहाँ पे मौजूद है। कोई भी जो चीज़ जो मेरे से रह गई हो तो वो आप यहाँ पे मज़ीद डिटेल यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और जो इसके अलावा जो थर्ड वेबसाइट थी हमारी उसका नाम है freelancer.com, और ये भी सेम टू सेम अपवर्क की तरह ही काम करती है। और मैं अभी आपको जाकर दिखा देता हूँ freelancer.com पे कि बेसिकली जो है इसका सिस्टम क्या है। तो चलें ज़रा इसको ज़रा बैक कर लेते हैं यहाँ पे अपवर्क की वेबसाइट को, और यहाँ पे मैं आपको ज़रा लॉगआउट कर लेते हैं। उसके बाद freelancer.com में जाते हैं हम। तो इसको क्लोज कर देते हैं टैब को, और अब यहाँ हम आ जाते हैं, लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे freelancer.com में। सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, आपने अकाउंट बनाना है सिंपल। जो साइन अप का तरीका है वो तकरीबन सालों का सेम ही है, वही स्किल्स वगैरह आपसे पूछने जाते हैं। तो freelancer.com का जो यूज़र इंटरफेस है वो मुझे कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा। और यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं कि क्लेम 100 बिट फॉर फ्री आ रहा है। तो इसमें कनेक्ट वाला सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इसमें बिड का सिस्टम है कि आप जो है कितनी बिड एक दिन में या एक महीने में प्लेस कर सकते हैं। मतलब आप कितने क्लाइंट्स को अपनी ऑफ़र सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी प्लस मेंबरशिप भी आपको मिल जाती है, जिसमें आप 100 बिट सेंड कर सकते हैं पर मंथ। तो इसके आपको बेनिफिट वगैरह सारे शो हो रहे हैं, और आपको इसकी प्राइसिंग भी शो हो जाएगी यहाँ पे उसी हिसाब से। तो इनका बाय द वे जो है अपवर्क से रेट लो है प्लस मेंबरशिप का। और मेरे ख्याल में ये वैल्यूएबल भी है इस लिहाज से, अगर आप freelancer.com में वाक़ई सीरियसली काम करना चाहते हैं और आपको वाक़ई कोई सीरियस स्किल है जो कि आप freelancing.com में काम कर सकते हैं, तो यकीनन आपको ये बाय करना चाहिए। और फर्स्ट मंथ जो है इसका फ्री भी है। तो ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है इसमें कि आप फ्री भी यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बाकी डिटेल की बात करें तो मैं आपको अगर अपनी प्रोफ़ाइल दिखा दूँ यहाँ पे, थोड़ा-सा वेट करें। तो यहाँ पे आपको जो काफ़ी हद तक जो है सिमिलर इंटरफ़ेस मिलेगा अपवर्क की तरह। जो है यहाँ पे आप हर चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे बस सिस्टम जो है बिडिंग का चेंज है। बिडिंग यहाँ पे मिल जाती है आपको 20 बिट्स मेरे ख़्याल में आपको मिल जाती हैं यहाँ पे पर मंथ। जबकि जो है अपवर्क पे आपको कनेक्ट बेस्ड सिस्टम है। तो मेरा ख़्याल है कि बिडिंग बेस्ड सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप कम से कम 20 बिट सेंड तो कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट में आपको कोई बिट जो है आपको 2 कनेक्ट की मिलेगी, कोई 4 कनेक्ट की, कोई 6 कनेक्ट की भी मिलेगी। तो वो जो है सिस्टम ज़्यादा बुरा है। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर जो है यहाँ पे अपडेट किया जाता है। यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं कि कोई भी कोई नई जो टास्क अपलोड होता है यहाँ पे, तो आप उस टास्क को ओपन करके यहाँ पे उसकी डिटेल देख सकते हैं। क्या प्राइसिंग है, क्या डिटेल्स हैं उसकी, क्या स्किल रिक्वायर्ड है इसके लिए, और आपकी जो है यहाँ पे आप बिड प्लेस कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ वगैरह आपको साथ-साथ अपडेट भी करता रहता है। आप साइट पे देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे टास्क जो नए पोस्ट होते रहते हैं वो यहाँ पे शो होते रहते हैं। यहाँ पे भी हर घंटे हज़ारों टास्क पोस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए freelancer.com पे भी। अगर आप जेन्युइन स्किल रखते हैं तो आप यकीनन जो है freelancer.com पे भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। और मैंने आपको शुरू में वीडियो में कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपके पास स्किल नहीं है तो वो आप कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको अभी डिटेल्स में बताऊँगा जैसे ही फ्रीलांसर का हम ट्यूटोरियल एंड करते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे प्रपोज़ल सेंड करने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी है, और माइलस्टोन सेट वगैरह करना है यहाँ पे, और जो भी प्राइसिंग है वो आपने यहाँ पे सेट कर लेनी है। और उस हिसाब से जो है आपने जो भी इसने मिनिमम प्राइस रखी है आपने वो उतनी ही सेट करनी है। और ऑप्शनल अपग्रेड वगैरह आप कर सकते हैं बाय द वे यहाँ पे। उसके बाद आपने प्लेस बिड पे क्लिक कर देनी है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे प्रोसीजर है प्लेस बिड करने का, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ब्राउज़ पे क्लिक कर सकते हैं आप। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मुख्तलिफ़ जो हैं कैटेगरी शो हो जाएँगी मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट की। वहाँ पे आप जा सकते हैं, अपडेट आपको आती रहती हैं, जो भी नया टास्क पोस्ट होता है। तो काफ़ी सिंपल इंटरफ़ेस है, ज़्यादा कोई मुश्किल वाली काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी टेस्ट सिस्टम है, जिस तरह फाइवर में हमने टेस्ट सिस्टम को देखा था, तो यहाँ पे भी टेस्ट सिस्टम है, तो यहाँ पे भी आप टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे टेस्ट का कुछ हो रहा है, वो भी मैं आपको अभी जाके बताऊँगा कि बेसिकली इसमें टेस्ट में मसला क्या है। टेस्ट में मसला ये है कि इसमें भैया आपको पैसे देने पड़ते हैं टेस्ट देने के लिए, सिंपल सी बात है। तो ये आपको अगर आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप फ्रीलांसर में आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं, क्लाइंट्स आपके बन गए, तो आप ज़रूर $5 खर्च करें और टेस्ट ज़रूर दें यहाँ पे, अगर आपके पास वाक़ई कोई रियल स्किल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, पब्लिकेशन, ये हर चीज़ जो अकाउंट खोलते हुए जिस तरह फाइवर ने पूछी थी सेम टू सेम यहाँ पे फ्रीलांसर और अपवर्क में भी वही सीन है यहाँ पे। तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो वेबसाइट पूछ रही है, वो आप यहाँ पे सिंपल एंटर करते जाएँ, तो उसी तरह जो है आपका काम होता जाएगा। आपने अपनी कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, अपने पर आवर जो है आप जो काम का रेट लेंगे वो $10 मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। आप कुछ भी रख सकते हैं, $5, $20, $30 जो भी आप रखना चाहें, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं।
तो यहाँ पे कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे प्रेफर्ड फ्रीलांसर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, आइडेंटिटी वेरीफाइड और जो भी पेमेंट वेरीफाइड वगैरह सिस्टम है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो इनकी आप यहाँ पे उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं freelancer.com की भी कवर कर ली हैं। बाकी भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट हैं, हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट हैं फ्रीलांसर रिलेटेड। आप किसी में भी जाके सेम यही प्रोसीजर है। ये जो 3 मैंने आपको वेबसाइट बता दी हैं, क्योंकि बेसिकली जो है यही 3 हैं जिनमें मेरा अकाउंट है और जिनमें मैं वर्क भी करता हूँ यहाँ पे बेसिकली। तो ये मैंने आपको इन तीनों का बहुत ही अलग ट्यूटोरियल दे दिया। जो मर्ज़ी वेबसाइट आप freelancer.com की खोल लें, सेम यही प्रोसीजर होंगे वहाँ पे, साइन अप के भी, अकाउंट ओपनिंग के भी। तो यही यहाँ पे इसी तरह के यहाँ पे सिस्टम होगा, किसी में गिग सिस्टम होगा, किसी में बिड सिस्टम होगा, किसी में कनेक्ट सिस्टम होगा। तो ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं कि अगर कनेक्ट सिस्टम है आपने उनको किस तरह मैनेज करना है, बिडिंग सिस्टम है कैसे मैनेज करना है, गिग है तो गिग कैसे बनानी है, कैसे उसको टॉप पे लाना है। तो ये मैंने हर चीज़ आपको क्लियर कर दिया है इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये 1 घंटा आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। और इस 1 घंटे की वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप फ्रीलांसिंग के मुतालिक बहुत ज़्यादा समझ चुके होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप एग्ज़ाम को, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे $5 में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये वही सिस्टम है यहाँ पे कि आपने कुछ और नहीं खोलना। यहाँ पे 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएँगे, लेकिन जो है यहाँ पे आपको टाइम लिमिट जो है वो आपको मिलती है थोड़ी, फाइवर से थोड़ी आपको टाइम लिमिट मिलती है। 75% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पास करने के लिए। तो इनका जो टेस्ट है वो तो टफ होता है और $5 आपको पे भी करने पड़ते हैं। तो ये ज़रा आपको थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप वाक़ई ही इस चीज़ में माहिर हैं तो तभी आप ये टेस्ट दें। क्योंकि फाइवर की तरह फ्री टेस्ट है वो तो आप जब चाहे दे सकते हैं। तो लेकिन ये जो है यहाँ पे सिस्टम कुछ और है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको फ़ायदे क्या होंगे, उसके आपका विन रेट जो है वो 25% ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो जो आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो भी ज़रा अच्छे लेवल में काउंट होगी। तो अगर आप न्यू हैं तो आप ज़ाहिर है डेफ़िनेटली यहाँ पे पैसा खर्च करके ऑर्डर यहाँ पे जीत सकते हैं यहाँ पे freelancer.com में। तो ये थी इनकी बेसिक जो हैं सारी चीज़ें। और मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रीलांसर भी अब तक काफ़ी तक समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक। तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको स्किल के बारे में बताऊँगा, अगर बस स्किल नहीं है तो दोस्तों हर चीज़ की वीडियो जो है यहाँ पे यार मौजूद है, यूट्यूब पे भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको ऐसी स्किल्स बताऊँगा, 5 या 7 ऐसी स्किल बताऊँगा जो कि आप बिना मेहनत किए फाइवर या अपवर्क अस्सलाम या वालेकुम। freelancer.com में पेश कर सकते हैं। इनके अपनी गिग वगैरह आप लगा सकते हैं बिना किसी मेहनत के, जो कि बेसिक स्किल है जो कि कोई भी बंदा कर सकता है। तो ये मेरा चैनल है ट्यूबर एक्स, यहाँ पे मैं मुख्तलिफ वीडियो अपलोड की हैं। आप इन वीडियोज़ को चेकआउट भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आप किसी अपने दोस्त को मुकम्मल जो है फ्रीलांसिंग का ट्यूटोरियल बताना चाहते हैं यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि ये 1 घंटे की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आपको फ्रीलांसिंग के मुतालिक अब मज़ीद कोई सवाल बाकी नहीं रह गया होगा। लेकिन आपने फिर भी कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आपने जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे ज़रूर जो है फ़ॉलो कर लेना है। और मज़ीद अगर कोई सवाल है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और आइंदा की वीडियोज़ अगर आपने देखना चाहते हैं तो आप जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आएगा। तो दिस इज़ अकदर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।